आज एक उम्मीद के लिए मैं आया हूँ। मैं वो हर किस्सा, वो हर एक कहानी को तुमसे बताना चाहता हूँ, जो सेंटर से शाम को 5 बजे निकलने के बाद तुम्हारे दिल में होगी। हज़ारों बच्चों के सपने टूट चुके होंगे, हज़ारों के माँ-बाप जो दहलीज में आँख लगाए बैठे होंगे कि कब मेरा बेटा या बेटी आके मुझे बताएगा कि हाँ, उम्मीद है। क्या करोगे तुम लोग? जब तुम्हें पता लगेगा कि साल भर जिस चीज़ के लिए तुमने मेहनत की, वो मुकाम तुम्हें हासिल ही नहीं कर पाया। क्या करोगे तुम लोग जब तुम्हारे आंखों के सामने उस इंसान का चेहरा आएगा जो पूरी दुनिया से लड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि तुम उसे एक उम्मीद भरी खबर सुनाओगे? यकीन मानो, ऐसे टूट जाने से अच्छा है कि तुम एग्जाम ही मत दो। पूरी साल भर मेहनत पे ऐसे पानी फिर जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बीच समुद्र में कश्ती का डूब जाना, एक उम्मीद भरी कश्ती का डूब जाना। पूरी उम्र लग जाएगी खुद को समझाने में कि जो हुआ सो हो गया, लेकिन अभी वक्त है। रातों को उठ जाओ और मुकाम हासिल करके ही दम लो। भाई, इतनी बात करने से अच्छा मैं तुम्हें एक पोयम सुनाता हूँ। जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। तो भाई, उस पोयम में ये है कि नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी। यह बात तब है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नंगे से शरीर पर नया कपड़ा पहनाता था। ईद वीद की समझ ना थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ मनाता था। घर में खाने की कमी थी, फिर भी मेरे लिए एफडी में पैसे जोड़ता रहा था। उसके खुद के सपने अधूरे थे और मेरे लिए सपने बुन रहा था। यह बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त का ताज साल बना, पर तब भी सबसे अनजान था, पर मैं फिर भी उसकी जान था। बिस्तर को गीला करना हो या रातों का रोना, एक बाप ही था जिसे छीना था मैंने उसका सोना। सुबह होने तक फिर गोद में खिलाता, झूले को हिलाता, फिर दिन में कमाता, फिर शाम में चलाता। कभी खुद से परेशान तो कभी दुनिया का सताया था। एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर वह मेरे इशारे समझ रहा था। मैं इस बात से हैरान हूँ खुद आज कि कल वह मुझे किस तरह पढ़ रहा था। अब्बा तो छोड़ो यारो, अब्बा तो छोड़ो यारो, अभी तो अभी निकला ना था, पर वह मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर रहा था और मैं भी उसके लाड प्यार में अब ढलने लगा था। घर से वह अब निकल न जाए, उसके कदमों पर अब मैं नजरें रखने लगा था। मुद्दे 2000 थे बाजार में उसके पास, और अब कब ढल जाएगा सूरज उसको इसका इंतजार था। और मैं भी दरवाजे की चौखट को ताकता रहता था। जब होती थी दस्तक तो वो ऊपर से झांकता रहता था। तब देखकर उसकी शक्ल मैं दूर से चिल्लाता था। जो भी इशारे सारे मुझे आते थे उससे उसको अपने करीब बुलाता था। वह भी छोड़ छाड़ के सब कुछ मुझे अपने सीने से लगाता था। कभी हवा में झुलाता था तो कभी करतब दिखाता था। मेरी एक मुस्कान के लिए कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाता था। और सो सकूं रात भर सुकून से, इसलिए पूरी रात एक करवट में गुजरता था। पर बचपन शायद सो चुका था और मैं अब बड़ा हो गया था। बातें कुछ भूलने लगा था। शायद वह फिर खुद गर्मी में सोना हो, या मुझे पंखे नीचे सुलाना, या फिर दिवाली पर खुद पुराने कपड़े पहनना और मुझे नए कपड़े पहनाना, या फिर सोते हुए बुखार में माथे पर रखी ठंडी पट्टी करना हो, या फिर मेरी हर जिद के आगे झुक जाना। वह बचपन था, वह गुजर गया और मैं इस नजम का कोई नाम रख नहीं पाया, क्योंकि मैं बाप को एक लफ्ज में बता नहीं पाया। खुदा की एक मूरत होता है बाप, जो लफ्जों में ना बुना जाए, जो कलमों में ना लिखा जाए, वह होता है बाप। जो रोते हुए को हंसा दे और खुद को मजदूर बनाकर तुमको खड़ा कर दे, वो होता है बाप। एक रोज तुम्हें ऐसा जरूर होगा कि मसरूफ थे कि एक दिन तुम्हें ऐसा जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे, उम्र दराज वो होगा। एक रोज तुम्हें ऐसा जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे, उम्र दराज वो होगा। जिसके उंगली का इशारा पकड़ कर चला करते थे, आज वही छड़ी का तलबदार होगा। और जिसके सत्ते पे जी रहे हो आजकल, वो ना रहा तो क्या होगा। पर अभी वक्त बचा है कुछ खास तुम्हारे पास, तब तक जब तक बाप का साया तुम्हारे साथ होगा। और जन्नत के तलबदार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि वही कल जन्नत का सरदार होगा। सब गीले सिटे मिटा के चिपक जाना, क्योंकि आज तो बाप है, पर कल वो तुम्हारे साथ ना होगा। पर कल वो तुम्हारे साथ ना होगा। हजारों बच्चे रोज पढ़ते हैं, बहुत के पास बाप नहीं है। तुम्हारे पास है, क्या पता जब तक तुम डॉक्टर बन के निकलो वो रहे या ना रहे। आज की खुशी जो उन्हें दे सकते हो दो, और मेहनत को उस मुकाम तक ले आओ कि इस दुनिया की कोई ताकत, कोई बद्दुआ तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। जीत लो ये जहां। अलविदा दोस्तों।